जय माता के भक्तों, 12 अध्याय में माता कहती हैं कि प्रतिदिन यहाँ पे इस श्लोक से, मंत्र से अगर माता का स्तंभन किया जाता है तो माता उस पर अति प्रसन्न होती हैं और उनकी मनोवांछित वर देती हैं। तो आइए पहले हिंदी में समझते हैं माता को कैसे ध्यान करना है, फिर हम लोग संस्कृत का पाठ करेंगे। मैं 3 नेत्रों वाले दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवाएं में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनके स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों में मेरा स्तंभन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ नाश, महिषासुर का वध तथा सुम निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरा उत्तम महान तमक का श्रवण करेगा, उन्हें कोई भी पाप नहीं छू सकेंगे। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होंगी तथा उनका कभी प्रेमी जनों से विच्छेद का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजाओं से, शस्त्रों से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जन, समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों का शांत करने वाला है। मेरा जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा ध्यान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधियों को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसमें बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान और पूज से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इन महात्म प्रादुर्भाव, सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनहित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्नों में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आकाश हुए बालकों के लिए यह महात्म शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फुट होने पर यह अच्छी प्रकार मिता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों, बलों का नाश करने वाला, इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तमोत्तम सामग्रियों द्वारा पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अंग भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र 1 बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता तथा मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। भक्तों, यह
पाठ मात्र श्रवण करने से आपकी हर तरह की बाधा विघ्न समाप्त हो जाती हैं और आपके घर में और आपके चारों ओर मंगल ही मंगल होते हैं। सदा आपके घर खुशहाल रहते हैं, आपके घर परिवार सभी लोग खुशहाल होते हैं। तो आइए भक्तों, हम लोग अब संस्कृत पाठ श्रवण करते हैं जिससे माता जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। ध्यानम ओम विदुद्रा मसम प्रभा मृगपचे स्वकंधाधिष्ठाभिसनाम कन्याभिकरवाल खिट बिल स्वद्रास्ता विरोचितम हस्ते चक्रम गदा शिखे विष संघास जाब्रम गुणम तर्जनी विप्राणम नलातिमिका सरिषधरा दुर्गाम त्रिनेत्रां भजे। देवोवाच एभिस्त्रवत्समानितं अस्तोषते सा समाहितं तस्यां सकलां बाधां नास्यास्मा संशयम् मधुकट्टभानासं च वैसा सूरधातकं कृते स्याति यद्वृद्धं वदन् सुमनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नव्यां च कृते शता शुच्यन्ति च ते भक्तां ममानुतद्रुतमम् न ते साधुकितं कृजिते कृतिष्ठ तो तथा न चापद भवस्ति न दारिद्र्यं न तवेष्टवियोजनम् शत्रून् भयं तस्य ददस्युतो मानराजतं सस्तानलयो धात् कदाचित् संवियसि तन्मन्त्रमेते महात्या पठिता महायते श्रोतां च नदा भवस्तां परं सुतंस्यामिं ततः उपसर्गानगे सवासु महामारे शम्भुसतां तदा से वधूतपादं महातं स्मत् एनमम् तथैत्व पठतेत् समङ्गनितात्मातेन मम सदा तद्वात्रमोक्षायने सन्धिजं तत्र महते शतं बलि प्रदान पूज्याग्नि कार्यो महोत्सवे सर्वमत्र जतेत् मुचां श्रवायं जानन्दामानि बले पूजां तथा कृता पतेशभ्यां त्रिवेता मैत्रों तथा कृतं सकर्तकाले महापूजा क्रियन्ते चायना वासिनं तस्मात् महामत्यं श्रुत्रां भवेस्य भक्ति संवितं सर्वावधा मुक्तो धन्यदान सुतान्विता मनुष्य मत्प्रसादेन भविष्येन संस सुश्रमभद्र महामत्यं तथा स्वतन्त्रपन्थं शुभा कर्मं च योधे जायते निर्वते पुमान् निपवः संशयं यान्ति कल्याण स्वप्रपदो तदस्य जकुलं कुश पूषां श्रवान्तं मम कृष्वन्नतं सान्द्रिकर्मणि सर्वतं तथा स्वप्नदर्शेन गतपीडाचोग्रासं मातं सनुद्रात्मना उपसर्गो सम्यं याति ग्रहपिदासं दारुणां दोषं न तद्रे निर्भृष्टयां सुस्वामन्तमुप जायते बालग्राविरे भूतां बालां सांसितकारणं सन्धातमेधं च कृतां महते करमुक्तमूलम् ध्रुवदासशेषान्तं बलहारिणीग्रं रसभूतासानं पंसाधाननाशयं सर्वमत्पथा मातं मम सन्नित्यतारकं पशुं स्वामधूपसे गन्धर्पस्तथो नमः गन्धोऽधिपस्तथोत्तमः विप्राणा ओजस्नय होमय उचाधिकरणेशयं रसवेदो भोगप्रदनोवदत्सरेणया प्रीति में कृते सुचारिते श्रुते श्रुतमार्ति पापानि तथारोग्यं समच्छाति रक्षा करो मे भूतेषु जन्मदं कृतं मम यदश्यं चरितं यन्म दुष्जत निर्वाहनं चित्ते चनुते परिणितं भयं पुषां न जायते उषाभिः अश्वसो याचं ब्रह्मार्षि कृता ब्रह्मणां च कृतास्तस्तु पश्यामि सुमतपतितं अरण्य प्राणदेवापि रवान्त्रिपरिवारितः द्रश्युभिर्वावृतं शूल्ये गृहतो वान् शत्रुभिः चन्द्रव्याघ्रानुगातो वावनेव वावनशस्त्रभिः ज्ञानक्रोधज्ञायपतो ब्रध्वबन्धागतोऽपि वा अर्धुनिरो वार्तेन संस्थितां पोपे महाद्वे मदसुजावति शत्रसु सङ्ग्रामे वृषदारुणे
श्रवणासुविधार्वाद्रिपति वा समस्तभद्रयार्थिं नसो मुझे संकटात् प्रभवाति संधारा दशवर्णस्तथा प्रादिव्रांत स्वस्ति मम ऋषुवाच एकमुक्तां स भगवती चण्डिकां विक्रमा पश्चात् देवानां द्रव्यद्रवाणां दर्दितया देवी देवाग्निरातंगा स्वादितार्थं दथा पुरा भक्तभूषं सभ्ये चक्रुविरन्नहितारय दध्यासन् देवानियते सुमदेवीरपो निधो जगद्विदासीनि तस्मिन् महोग्रे तुल्यविक्रमे सुमे च महावीरे तेषां पातालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्यावती पुनः स्वं कुरुते भूपां जगतां परिपालिता तत्र मोहात् विश्वं सर्वविश्वं वसुस्थितं सायासि चमकिजमानं दृष्टां यदु विबलितं व्याप्तलोक सकलं ब्रह्माण्डधनुर्वेशनं महाकाल्य महाकाली महामारी स्वरूपा सर्वकाले महामारी सबदृष्टि भज सजा इस क्रोध श्रोतानां सर्वकाले सनातने भवकाले गृह्णा च लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे समाने तथा लक्ष्मी विनाशा